आज की कहानी है शुभम और रोहन की पक्की वाली राइवलरी की। ये कहानी है दो पड़ोसियों की जो हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये दोनों तो ऐसे पड़ोसी हैं जो हर बात पे एक दूसरे से आगे निकलने की सोचते रहते हैं। चाहे वो बगीचे में सबसे सुंदर फूल उगाने की बात हो या फिर सबसे पहले सुबह की सैर पर निकलने की, शुभम और रोहन हमेशा एक दूसरे को मात देने की फिराक में रहते हैं। एक दिन शुभम को खबर मिलती है कि उनके बगल वाले घर में नया पड़ोसी आने वाला है। ये खबर सुनते ही शुभम के मन में एक नया प्लान बनता है। शुभम जी सोचते हैं, चलो यार, नए पड़ोसी पर अच्छा इंप्रेशन जमाते हैं और रोहन से एक कदम आगे निकल जाते हैं। नया पड़ोसी आता है। शुभम ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वो रोहन को पीछे छोड़कर ही दम लेंगे। शुभम और रोहन दोनों अपने अपने दरवाजे पे खड़े हैं। दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हैं, जैसे कि कोई बड़ा मुकाबला होने वाला हो। तभी एक कार आकर रुकती है और उसमें से नए पड़ोसी श्री शर्मा जी निकलते हैं। उनके हाथ में कुछ सामान है और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। शुभम और रोहन फटाफट उनके पास जाकर नमस्ते नमस्ते करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से पहले पहुंचने की कोशिश में हैं। शुभम सबसे पहले आगे बढ़ता है। वो श्री शर्मा जी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, नमस्ते अंकल जी, मैं शुभम हूँ। वो श्री शर्मा जी को पानी का गिलास देते हैं और बोलते हैं, अंकल जी, आपको कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ। शुभम ने अपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा। श्री शर्मा जी मुस्कुराकर शुक्रिया कहते हैं। उनकी मुस्कान में एक अपनापन झलकता है। तभी रोहन भी मिठाई की प्लेट लेकर आता है और श्री शर्मा जी को देता है। ये लीजिए, नए घर में एंट्री की खुशी में। रोहन ने मिठाई की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा। श्री शर्मा जी बहुत खुश होते हैं और मिठाई ले लेते हैं। धन्यवाद, आप दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है। शुभम और रोहन दोनों दौड़कर अपने अपने छाते ले आते हैं और श्री शर्मा जी को बारिश से बचाने की कोशिश करते हैं। दोनों की कोशिशें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा मुकाबला चल रहा हो। इस चक्कर में दोनों के छाते आपस में टकराते रहते हैं और वो दोनों भीगने लगते हैं। दोनों की हालत देखकर हंसी आ जाती है। श्री शर्मा जी दोनों को भीगते देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, वाह, आप दोनों तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे यकीन है कि मेरे यहाँ रहते हुए हम सब अच्छे दोस्त बन जाएंगे। श्री शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर में तीनों मिलकर हंसते हैं और बारिश में ही नाचने लगते हैं। बारिश की बूंदों में भीगते हुए तीनों की हंसी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी कभी कंपटीशन के चक्कर में हम असली मस्ती भूल जाते हैं। असली मस्ती तो तब होती है जब हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। असली जीत तो तब है जब हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। असली खुशी तो दोस्तों और परिवार के साथ ही होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय भी बताना मत भूलना। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय और याद रखें, असली खुशी दोस्तों और परिवार के साथ ही होती है।